हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं टॉपिक सेपरेशन टेक्निक्स, पृथक्करण की विधियां। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें चीजों को पृथक क्यों करना है। तो पृथक इसलिए करना है, कई बार दो उपयोगी वस्तुएं आपस में मिक्स होती हैं, उनको अलग करना होता है, या फिर एक उपयोगी वस्तु में कोई दूसरी अनुपयोगी वस्तु मिक्स होती है, उसको अलग करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आलू और टमाटर रखे हैं, तो ये आपस में मिक्स हैं, इनको अलग करना है। तो इसके लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहली विधि है हमारे पास हस्तचयन, हैंड पिकिंग। तो इसमें हमने क्या किया, ये देखो आलू और टमाटर मिक्स हैं, हमने इसमें से उठाकर आलूओं को अलग कर दिया। हो गए अलग, आलू अलग हो गए, टमाटर अलग हो गए। ये एक मैंने और रखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास मूंग है, इस मूंग में राजमा मिक्स है और चावल के दाने मिक्स हैं। तो हमने क्या किया, मूंग में से इस तरीके से निकालकर ये राजमा अलग कर दिया, और कुछ चावल के दाने भी मिक्स हैं, हमने इन चावल के दानों को भी अलग कर दिया। इस विधि का इस्तेमाल हम घर पर करते हैं जब हमें दाल साफ करनी होती है, चावल साफ करने होते हैं, तो दाल या चावल में से कंकड़ पत्थर निकालने होते हैं साफ करने के लिए, तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इस विधि का इस्तेमाल हर जगह हो सकता है? मान लीजिए रेत में नमक मिक्स है, तो क्या हम हाथ से उठाकर अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें दूसरी विधि अपनानी होती है। तो अब हम दूसरी विधि देख रहे हैं, दूसरी विधि है अवसादन, जिसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? ये मैंने मिट्टी ली हुई है, मिट्टी को मैंने पानी में मिक्स कर दिया, और इसको मिक्स करके मैंने क्या किया, आधा घंटे के लिए साइड में रख दिया। आधा घंटे रखने के बाद ये पानी कुछ इस तरह से नजर आता है। ये आप देखिए, इसमें मिट्टी नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर की तरफ तैर रहा है। अब अगर हम इस पानी को बिना किसी वस्तु की सहायता के इस तरह से ऊपर से उतार लेते हैं, तो ये देखिए पानी अलग हो गया, मिट्टी अलग हो गई। इस विधि को हम कहते हैं निस्तारण, डिकेंटेशन। और इस विधि का इस्तेमाल घर पर होता है जब हम दाल चावल साफ करते हैं, तो चावलों को साफ करने के बाद ऊपर से पानी को निथाड़ लिया जाता है, तो इस विधि को कहते हैं हम निस्तारण विधि। लेकिन आप देखिए निस्तारण के कारण क्या हुआ, इस पानी में कुछ गंदगी आ गई है, कुछ धूल और मिट्टी के कण दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो इसको पूरी तरह से साफ करने के लिए हमें कौन सी विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा? इसमें हमें निस्यंदन विधि का इस्तेमाल करना होगा। निस्यंदन विधि में हम क्या करते हैं, किसी फिल्टर का, इसमें फिल्टर पत्र का यूज किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम ये घर पर कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स, तो हमने किसका इस्तेमाल किया है, छलनी का इस्तेमाल किया है। हम इसको छलनी की सहायता से छानते हैं। छलनी की सहायता से छानने के बाद इसमें जो सॉलिड वस्तुएं थी वो पूरी तरह से छन जाती हैं, और अब इसमें जो ये फिल्ट्रेट बचता है, इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है, सॉलिड अशुद्धियां इसमें नहीं है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, निस्यंदन विधि। और इस विधि का इस्तेमाल कहाँ होता है? इस विधि का इस्तेमाल जैसे घर में हम चाय बनाते हैं, चाय को छानने के लिए छलनी का उपयोग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, निस्यंदन। अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है पानी, तो इसको अगर हम फिल्टर पत्र की सहायता से छानेंगे तो ये पूरी तरह से क्लियर, साफ हो जाएगा। अदरवाइज हम इसको घर में भी छान सकते हैं। उसको छानने की विधियों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।